Hey everyone, welcome back to Investopedia India, World of Wealth Creation with Shefali Gill. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। एंड ये चीज हमारे इंडिया ने येट अगेन प्रूव कर दी जनवरी 25, 2022 को कि ये हमारा हिंदुस्तान सबसे बेस्ट है। जब सारे वर्ल्ड वाइड इंडाइसेस रेड में ब्लीड कर रहे थे, हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट ग्रीन में ब्लूम कर रहा था। So there are many reasons to it, that is a different story, but जो पिछले कुछ दिनों से हमारे सारे ग्लोबल इंडाइसेस प्लस इंडियन स्टॉक मार्केट फ्री फॉल देख रहे हैं, स्टॉक्स को गिरते हुए देख रहे हैं, उसमें सबसे मेजर सेटबैक उन इन्वेस्टर्स को लगा है जिन्होंने न्यू एज कंपनीज में इन्वेस्ट किया था, जिनके अभी रिसेंटली आईपीओज लॉन्च हुए थे, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से, ब्लीडिंग इज द टर्म, बिल्कुल ब्लीड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गिर गए हैं। लेट्स हैव अ लुक। जोमैटो इश्यू प्राइस जो आईपीओ आया था वो था 76 रुपीज, ये लिस्ट हुआ 116 रुपीज पे, हाईएस्ट इसने टच किया 169 रुपीज का, एंड करंटली इट इज बीइंग ट्रेडेड एट 100 रुपीज। पेटीएम इश्यू प्राइस वाज 2150, लिस्ट हुआ 1929 रुपीज पे, हाईएस्ट इसने टच किया 2150 रुपीज, एंड करंटली इज बीइंग ट्रेडेड एट 915 रुपीज। मोर देन 50% ये गिर चुका है अपने इश्यू प्राइस से। पॉलिसी बाजार पीबी इंफ्राटेक इश्यू प्राइस वाज 980, लिस्टिंग प्राइस वाज 1156, हाईएस्ट इसने टच किया 1470, and currently is trading at 778 levels. Magma India issue price was 1033, listing price was 1581, highest was 1917, and currently it is being traded at 1484 rupees. RateGain issue price was 425, listing price was 364, highest it touched 525 rupees, and currently is being traded at 375 rupees. Car Trade issue price was 1618, listing price was 1600, highest it touched was 1618, and currently is being traded at 721, again more than 50% drop. Nykaa issue price was 1125, listing price was 2001, highest it touched 2574 levels, and currently is trading at 1661. Now, as I said that the whole Indian stock market, in fact all the global indices were showing a consolidation, were in red, then why we are worried about these stocks? Because these Humpty Dumpty stocks had a great fall, and now it's very important we strategize our next moves कि ये जो टाइम है ये इन स्टॉक्स को एवरेज करने का है या इसमें से एग्जिट करने का है, इसमें लॉस बुक करना है, इसमें करना क्या है, क्या ये और इससे नीचे फर्दर गिरेंगे। सो गाइज, क्यों हम इन्हीं स्टॉक्स पे इतने ज्यादा वरीड है? बिकॉज आई ऑलवेज से कंसोलिडेशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी मार्केट में, एंड ऑल द मार्केट्स, ऑल द स्टॉक्स शो कंसोलिडेशन. But what is more important is after consolidation. For example, the last video which I uploaded, अगर आपने मिस कर दिया, ऊपर आई बटन में आ रहा है, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने जितने भी स्टॉक्स रेकमेंड करे जनवरी 25 को, जैसे ही मार्केट ने मूव करना स्टार्ट किया, इन स्टॉक्स ने बहुत अच्छी रैली शो करी. दीज आर व्हाट वी कॉल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, या फिर द स्टॉक्स व्हिच डेफिनेटली आर गोइंग टू गिव यू गुड रिटर्न्स. देयर वाज अ रीजन व्हाई आई रेकमेंडेड यू. सिमिलरली अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, जब इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि बहुत जरूरी है कि आपको ये पता हो कि आप एक इन्वेस्टर हो, आप एक ट्रेडर हो. अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप कितने टर्म के लिए, किस टारगेट से इन्वेस्ट कर रहे हो. अगर आप ट्रेडर हो तो आप कितने टाइम तक होल्ड कर सकते हो, कितना आपका इन्वेस्टमेंट एपेटाइट है, कितना अमाउंट आप होल्ड कर सकते हो, उस पे आपका स्क्रिप्ट सिलेक्शन बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा. क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में स्क्रिप्ट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सी स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो. प्लस उतना ही इंपॉर्टेंट है टाइमिंग, कि आप कब इन्वेस्ट कर रहे हो और कब एग्जिट कर रहे हो. अगर आपको पैसे की जरूरत है, आप जल्दी एग्जिट कर रहे हो, तब भी आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे. अगर आप गलत टाइम पे एंट्री कर रहे हो, हायर रेट्स पे, हायर वैल्यूएशंस पे एंट्री कर रहे हो, तब भी आप फंस जाओगे, जैसा कि इन स्टॉक्स के केस में बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है. कैसे? टाइमिंग एंड स्क्रिप्ट सिलेक्शन दोनों चीज को
परफेक्ट तरीके से बैलेंस करके हमने अपने डिफरेंट प्लान्स के थ्रू हमारे क्लाइंट्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, वो आपकी स्क्रीन पर है। नाउ गाइस, इसमें से अगर आप कोई भी प्लान अवेल करना चाहते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9821611667 पे, या फिर मेल कर सकते हैं investopedia.india0@gmail.com पे। इसमें से ट्रेडर, इन्वेस्टर एंड मल्टीबैगर, ये 3 प्लान्स आप नीचे ज्वाइन बटन के थ्रू भी ले सकते हैं मंथली मेंबरशिप। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट एंड ऑल अदर मार्केट्स का जो गिरना हुआ वो था रिपल इफेक्ट नास्डैक के गिरने का। और नास्डैक क्यों गिरा? क्योंकि फेड की मीटिंग के बाद ये अनाउंस होने वाला था, ये पता पड़ने वाला था कि जो इंटरेस्ट रेट है क्या वो बढ़ा दिए गए, उससे क्या फर्क पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो जो मार्केट में लिक्विडिटी है वो कम हो जाएगी, लिक्विडिटी कम हो जाएगी तो स्टॉक्स में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग, इन्वेस्टर, वो डेफिनेटली कम होगा। जब लोग अपना पैसा बाहर निकालेंगे तो स्टॉक्स के प्राइसेस नीचे आएंगे। सो बिकॉज ऑफ दिस देयर वाज अ नेगेटिव सेंटिमेंट, लोग अपना पहले से पैसा निकालने लगे क्योंकि गिरना स्टार्ट होगा, उसके बाद निकालेंगे तो वो प्रॉफिट्स बुक नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग आने लगती है। स्पेशली नास्डैक जब गिरता है तो नास्डैक का इम्पैक्ट आप रिपेल इफेक्ट सारे स्टॉक मार्केट्स पे देख सकते हो। ये था एक मेजर रीजन। सेकेंडली, अब ये वाले जो स्टॉक्स है, ये हम बात कर रहे हैं आज जो न्यू एज स्टॉक्स का, जिनको हमने नाम दिया है, तो इसमें मोर ओवर ज्यादातर ऐसे ही लोगों का पैसा लगा हुआ था। मैंने पिछले कुछ वीडियोस में आपको बताया भी था कि गोल्डमैन सैक्स ने भी अपने मेजर जो इन्वेस्टर है उनका पैसा इन न्यू एज कंपनीज में, इंडियन स्टार्टअप्स में लगाया था। और उसके अलावा जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर भी होता है, जब गिरने लगता है स्टॉक तो दे पैनिक एंड दे आल्सो टेक आउट मनी। सो दिस इज द होल प्रोसेस इन विच द होल स्टॉक मार्केट, ग्लोबल इंडाइसेस वर फॉलिंग, नास्डैक गिरा, नास्डैक के देखे देखे बाकी सारे ग्लोबल इंडेक्सेस गिरे, इंडियन स्टॉक मार्केट गिरा, इंडियन स्टॉक मार्केट में सभी स्टॉक्स में कंसोलिडेशन आया। बट आफ्टर दिस कंसोलिडेशन, ये कंसोलिडेशन अपॉर्चुनिटी होती है अच्छे स्टॉक्स एक्यूमुलेट करने का, क्योंकि आफ्टर दिस कंसोलिडेशन जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होते हैं, जो सिर्फ मार्केट सेंटीमेंट की वजह से गिरे होते हैं, वो बाउंस बैक करते हैं और जो उनके पहले वाले हाई थे उसको भी क्रॉस करके और ज्यादा अच्छे रिटर्न देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप बहुत थक जाते हो, आप वैकेशन पे जाते हो, तो जब आप वैकेशन से आते हो तो आप और ज्यादा अच्छा काम करते हो। तो ये होता है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में या फिर पोटेंशियल स्टॉक्स में। तो ये जो हमारे स्टॉक्स है, जो हमारे हम्टी डम्टी स्टॉक्स है, जो हमारे न्यू एज स्टॉक्स है, क्या इन स्टॉक्स में भी वो पोटेंशियल है और क्या ये वापस बाउंस बैक करेंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो स्टॉक्स है इसमें अभी इन्वेस्टर्स का बहुत पैसा डिप्लीट हुआ है। आई एम श्योर आप भी शायद उनमें से एक होंगे। अगर ऐसा है, आपने इनमें से किसी भी स्टॉक में पैसे लगा के आप फंसे हुए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना, तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। मैं देखना चाहती हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स है वो इस तरह की न्यू एज कंपनीज की तरफ से किस तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या फिर वो जो हमारी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है उन्हीं में इन्वेस्ट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि जितने भी नए आईपीओज आए, जितनी भी न्यू एज कंपनीज है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही। इनमें से कई सारी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और वो नहीं गिरी, और गिरने के बाद भी कईयों में पोटेंशियल है। तो वही अभी हम एनालाइज करने वाले हैं। लेट्स सी, लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम देखते हैं जोमैटो को। जोमैटो का अगर आप देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर बैलेंस शीट है। करंट लायबिलिटी अगर आप देखोगे जोमैटो की, मार्च 21 में करंट लायबिलिटी इज समवेयर अराउंड 472.37 करोड़। 2 मार्च 20 से ये कम हुई है, मार्च 20 में इट वाज 662.57 करोड़। तो अभी इसके ऊपर डेट है 472.37 करोड़ का, as compared to market cap of 79,068 crore. Now, if we compare Swiggy and Zomato, आज क्योंकि Zomato में बहुत अच्छी रैली थी, ऑलमोस्ट 10 रुपए Zomato बढ़ा था जनवरी 25 के दिन। तो क्या रीजन था? क्योंकि जो Swiggy है Zomato का सबसे बड़ा राइवल, वो Zomato के वैल्यूएशन को क्रॉस कर गया है। तो दिस वाज द मेजर रीजन जिसकी वजह से Zomato ने रैली शो करी थी। उसके अलावा अगर हम बात करें जोमैटो के वैल्यूएशन की, तो एक प्रोफेसर दामोदरन है जो जोमैटो को $5 बिलियन का वैल्यूएशन कंपनी बोलते हैं।
जोमेटो के केस में जो रेवेन्यू वो जनरेट करेगा दैट कैन बी ऑलमोस्ट 20 to 25% एज कंपेयर टू इट्स ऑर्डर वैल्यू। पर द बिगेस्ट चैलेंज इज इन इंडियन मार्केट अभी दिस ट्रेंड ऑफ ऑर्डरिंग फूड एंड जोमेटो और इस तरह के प्लेयर्स एक्टिव ज्यादा है सिर्फ मेट्रो सिटीज में, अभी भी छोटी सिटीज में इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है। ऑल्दो पहले के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्विच हुए हैं लोग इस तरफ, बट स्टिल इट्स नॉट दैट मच। प्लस इसमें रियल टाइम चैलेंजेस बहुत सारे हैं इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट दैट गुड, वेयर इन मेनी अदर प्रॉब्लम्स आर देयर। इफ वी टॉक अबाउट सेकेंड वन, अभी जोमेटो में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में हम बात करेंगे। लेट्स सी सेकेंड वन, पेटीएम। पेटीएम में प्रोफेसर दामोदरन का कहना है कि इसकी वैल्यूएशन है $20 बिलियन। इसके ऐप के थ्रू ट्रांजैक्शन होता है, उसका 1% के थ्रू अपना रेवेन्यू कमाता है, बट सिंस इसका जो कस्टमर बेस है, जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है वो इतना ज्यादा है कि पेटीएम का रेवेन्यू है वो जोमेटो के रेवेन्यू से मच बेटर है, और पेटीएम में बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है एज कंपेयर टू जोमेटो। इनफैक्ट प्रोफेसर दामोदरन के हिसाब से तो ये 500% की ग्रोथ दिखा सकता है अगले 2-3 सालों में। बट द रियलिटी इज द कंपनी इज येट टू टर्न प्रॉफिटेबल। It has posted net loss of 1701 crore. In terms of debt, it stands at 476 crore in June 21. इसने भी अपनी डेट कम करी है। इन जून 20 इट वॉज 544.90 करोड़, तो 476 करोड़ इसका डेट है एज कंपेयर टू मार्केट कैप ऑफ 59,304 करोड़। तो ऑलमोस्ट जोमेटो और इसको अगर हम देखें तो इसकी पोजीशन एज कंपेयर टू जोमेटो थोड़ी बेटर है इन टर्म्स ऑफ डेट। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू इसकी ज्यादा बेटर है, बट दोनों के ऊपर ह्यूज डेट है। अगर हम इसकी मार्केट पोजीशनिंग की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर है इसके जो कॉम्पिटिटर्स है उसके कंपैरेटिवली इसकी पर ट्रांजैक्शन वैल्यू के हिसाब से ये थर्ड नंबर पे लाई कर रहा है। इसके ऊपर आ रहे हैं गूगल पे एंड फोन पे। ये सारे फैक्ट्स देख के मुझे लगेगा, आपको लगेगा कि इसमें बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है, क्योंकि बिकॉज एज आई सेड कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कहा था कि डिजिटलाइजेशन इज द की ऑफ न्यू एरा। तो डेफिनेटली डिजिटलाइजेशन इन बैंकिंग इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस, गवर्नमेंट इज ऑल्सो सपोर्टिंग दैट एंड इट मे अनाउंस सर्टन रिफॉर्म, सर्टन टैक्स रिफॉर्म्स जो हेल्प करे इस तरह की कंपनीज को, पेटीएम गूगल पे टाइप की कंपनी को। बट ये सारी चीजें इट वुड टेक टाइम। प्लस ये सारी चीजें देख के हमें ये डेफिनेटली लगेगा कि ये फ्यूचरिस्टिक कंपनीज है, इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है, इनका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, इस एज कंपेयर टू पीयर ग्रुप ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें आगे ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है। बट ये सारी चीजें अभी मुझे अट्रैक्टिव लग रही है अगर मैं एक वेंचर कैपिटलिस्ट की नजरों से देखूं। क्यों? क्योंकि मैं एज अ वेंचर कैपिटलिस्ट एक एस्टैब्लिश्ड फर्म में पैसा डाल के उतना पैसा नहीं कमा सकती जितना इस तरह के स्टार्टअप्स में पैसा डाल के कमा सकती हूँ, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल अच्छा है, ये फ्यूचरिस्टिक इनका मॉडल है, और अगर ये अच्छी तरीके से कंपनी रन कर लिया गया तो ये बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकती है। बट एज एन इन्वेस्टर मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि मेरा पैसा, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मेरा पैसा सिक्योर्ड रहे, अगर बढ़े नहीं तो कम ना हो। सेकेंड, अगर मैं रिस्क ले रही हूँ स्टॉक मार्केट में, क्योंकि ऑब्वियसली ये एफडी नहीं है कि 100% गारंटी हो कि ये सिक्योर्ड ही रहे, ये कम ना हो, तो क्यों मैं स्टॉक मार्केट में करती हूँ? क्योंकि मुझे ग्रोथ चाहिए, आई वांट टू सी रिटर्न्स, राइट। अब रिटर्न या ग्रोथ कौन से स्टॉक्स में होगी? जो स्टॉक्स में ग्रोथ पोटेंशियल होगा, जो आपको कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते जाएंगे और जो आपको अभी फेयर वैल्यूएशन में मिल रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको अभी फेयर वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। अब प्लीज अंडरस्टैंड पेटीएम का फ्यूचर कितना भी अच्छा है, पेटीएम की अभी पोजीशनिंग कितनी भी अच्छी है, पेटीएम अभी कितने रुपीस पे ट्रेड कर रहा है आफ्टर ऑल दिस डाउनफॉल। जो आईपीओ आया वो तो बहुत ही एक्सेजरेटेड प्राइस पे था, वो तो उस पर तो हमें अप्लाई करना ही नहीं चाहिए था, बट आज भी ये ट्रेड कर रहा है 900 रुपीज के लेवल पे, राइट। और अच्छे खासे एस्टैब्लिश्ड बैंक एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ट्रेड कर रहे हैं इससे कई नीचे लेवल पे। तो अगर एज एन इन्वेस्टर मुझे पैसा लगाना है तो मैं पेटीएम की जगह एक्सिस बैंक में क्यों ना लगाऊं, आईसीआईसीआई बैंक में क्यों ना लगाऊं। सो दिस यू शुड थिंक अबाउट कि जस्ट बिकॉज everyone is talking about new age companies, you are investing into it,
और यू आर इन्वेस्टिंग आफ्टर डूइंग योर प्रॉपर रिसर्च। अगर मुझे सेम टाइप के बिजनेस मॉडल में अभी एक अच्छी एस्टैब्लिश कंपनी जिसका फ्यूचर ज्यादा सिक्योर्ड है उसको ऑप्शन मिल रहा है उससे कम रेट पे, उतनी रेट पे, तो मैं क्यों उसमें अपना एक्सपोजर ना लूं और क्यों मैं इसमें रिस्क लूं? आई एम नॉट अ वेंचर कैपिटलिस्ट, आई एम नॉट अ एंटरप्रेन्योर हु इज स्टार्टिंग अ स्टार्टअप, राइट? सो व्हाई शुड आई टेक दैट रिस्क? लेकिन अगर ये एक मोनोपोली कंपनी है जो जिस तरह का बिजनेस मॉडल है ही नहीं और बहुत फेयर वैल्यूएशन पे कम अमाउंट पे अवेलेबल है, तो मैं इसमें रिस्क ले सकती हूँ, राइट? उसके अलावा अगर बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है, बहुत अच्छा कर रही है, तो मैं रिस्क ले सकती हूँ। किस लेवल पे ले रही हूँ, कितना अपना इन्वेस्टमेंट का, अगर मेरे पास 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है और अगर मैं 20-25 हजार इसमें इन्वेस्ट कर रही हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव उस केस में क्या होगा, लॉन्ग टर्म का, कि मैं एटलीस्ट 2 से 3 साल तक इनमें इन्वेस्टेड रहूंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जब इस तरह की कंपनी में पैसे लगा रहे हो अच्छे से रिसर्च करो। सेकेंड, आपको अपना जो इन्वेस्टमेंट टेन्योर है वो मिनिमम 2 से 3 साल रखना होगा। पैनिक होके इस तरह के फॉल्स में पैसा नहीं निकालना होगा। एंड थर्ड, ऑलवेज इन्वेस्ट वाया अप्लाइंग BAH रूल। मैं वापस से रिट्रेट कर रही हूँ, BAH इज बाय whenever you find a stock attractive after your research and all। बहुत कम क्वांटिटी में बाय कीजिए जो आपकी बाइंग कैपेसिटी है उससे। उसके बाद में जब अगर वो नीचे जाता है, कंसोलिडेट करता है, क्रैश होता है, कुछ भी होता है, average it, accumulate it, and then keep on holding that stock for the term you have decided, 2 years, 3 years। अच्छी रैली जब वो आए तब आपको प्रॉफिट बुक करना है, प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर जाओ। सो अब कैटेगोरिकली जो स्टॉक्स थे उनके लिए मेरी क्या क्या आपको रेकमेंडेशन है। तो जोमैटो अभी एट दिस लेवल कैन बी बॉट एंड कैन बी एक्यूमुलेटेड। पेटीएम कैन बी एडेड टू योर वॉच लिस्ट कि आगे अगर ये और कंसोलिडेट होता है तो सिंस डिजिटलाइजेशन में ये काम कर रहा है विच इज अ गुड थिंग, इसका बिजनेस मॉडल अच्छा है, तो आप थोड़ा सा एक्सपोजर इसमें ले सकते हो, लेकिन अभी नहीं। और अगर ये कंसोलिडेट करता है तो उसके अलावा पॉलिसी बाजार, मैप माई इंडिया, रेट गेन, कार ट्रेड एंड नाइका, ये सारे अभी मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। बट all the things covered in this video was my research, my strategy, my point of view। Definitely you should do your own research and then decide what you have to do with your hard earned money। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।